आपने जाना है www.immigration.gov.nz। ये न्यूजीलैंड की ऑफिशियल वेबसाइट है पाकिस्तान की एम्बेसी की, जहां से आप ऑनलाइन वीजा लगवा सकते हैं। घर बैठे ही आप अप्लाई करें। अगर आप ई वीजा लेना चाहते हैं तो घर बैठे अप्लाई करें। अगर आपने स्टिकर वीजा लेना है फिर आपको एम्बेसी जाना पड़ेगा। स्टिकर वीजे से मुराद वो वीजा पेस्ट कर देते हैं पासपोर्ट के ऊपर। सिर्फ यही होता है कि आपके पासपोर्ट की जरा वर्थ बढ़ जाती है कि आपका जो स्टिकर वीजा पासपोर्ट के ऊपर लगा होता है, तो इसके साथ आप किसी और कंट्री में जब अप्लाई करते हैं, वहां पे पासपोर्ट आप एम्बेसी में सबमिट करवाते हैं, तो वो आपके पासपोर्ट पे देखते हैं कि जी इसने ये फलां कंट्री का वीजा। हालांकि अगर आपको ई वीजा पेपर भी एक मिल जाता है ना आपको ऑनलाइन, तो वो आप जब डॉक्यूमेंट सबमिट करवाते हैं उसके साथ अटैच कर सकते हैं, तो वो भी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट है। एनीवेज जो सही बात वो यही है, स्टिकर वीजा की वर्थ ज्यादा होती है एज कंपेयर टू ऑनलाइन ई वीजा। अब ये वीजा आपको सिर्फ 264 न्यूजीलैंड डॉलर का मिलेगा। न्यूजीलैंड का डॉलर इस वक्त उसकी कीमत जो पाकिस्तान में है 143 रुपीज है। मतलब न्यूजीलैंड का $1 हो, पाकिस्तान के 143 रुपीज बनते हैं। इस हिसाब से ये ऑलमोस्ट 37,700 38,000 लगा लें। 38,000 में आपको न्यूजीलैंड का विजिट वीजा मिल जाएगा। इतने बड़े मुल्क का वीजा मिल जाएगा आपको, जो कि इतने कम पैसों में है। जबकि अगर आप यही एजेंट के थ्रू काम करवाएंगे, खुद नहीं करेंगे, तो अंदाजा करें वो आपसे कितने रुपए लेगा। लाखों में गेम जाती है। 15 से 20 लाख रुपए लेते हैं और वो भी बड़ा आप एहसान करते हैं कि हम आपको बड़ा सस्ता दे रहे हैं। वो भी अल्लाह जाने। वीजा सम टाइम जो है नकली जेली वीजा होता है, वो जब आप फ्लाइट लेने लगते हैं वहां पे जाके इमिग्रेशन वाले आपको पकड़ लेते हैं, जी आपका वीजा नकली। तो आप खुद लगवाएं। 3 माह से लेके 9 माह तक का ये वीजा आपका लगेगा। मतलब कि या 3 मंथ का होगा या इससे आगे 9 माह तक किसी भी ड्यूरेशन का वीजा होगा। ये मैं आपको ऊपर दिखा रहा हूँ वेबसाइट भी एम्बेसी की डायरेक्ट, ताकि आपको किसी किस्म की परेशानी का सामना ना हो। आपने एम्बेसी की वेबसाइट पे जाएंगे, वहां पे अप्लाई ऑनलाइन लिखा होगा, उस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद आगे आ जाएगा कि आपने वर्क वीजा लेना है या स्टूडेंट वीजा लेना है या विजिट वीजा लेना है। आपने विजिट वीजे पे क्लिक कर देना, आगे आ जाएगा अप्लाई करें, साथ आ जाएगा चेक लिस्ट के। आप देख रहे हैं आपको डॉक्यूमेंट कौन कौन से चाहिए। अगर वो आपके पास प्रिपेयर है तो फिर आप अप्लाई ऑनलाइन करें। अब डॉक्यूमेंट इसमें कौन कौन से चाहिए होंगे, कोई मसला नहीं, मैं आपको बता देता हूं। मैं इसीलिए ही तो ये चैनल है, आपकी खिदमत के लिए, आपकी हेल्प के लिए। इसीलिए मैं कहता हूं चैनल को सब्सक्राइब रखें। यहाँ पे आपको झूठ बिल्कुल भी नहीं मिलेगा, करंट मौजूदा मालूमात मिलेगी और बिल्कुल हकीकत पे मबनी मालूमात मिलेगी। किसी किस्म का इस वीडियो में, मेरे पूरे चैनल की किसी वीडियो में झूठ नहीं होगा। हाँ, अलबत्ता जो लोगों को इन्फॉर्मेशन मालूमात नहीं है वो किसी से पूछते नहीं, या एक आध बंदे ने कह दिया यार ये फलां गलत बता रहा था, वो पीछे लग जाते हैं। अदरवाइज मैं यकीन से आपको कह रहा हूँ कि यहाँ से आपको ऑथेंटिक मालूमात मिलेगी, जो कि मुकम्मल रिसर्च के बाद मैं आपकी खिदमत में लेके आता हूँ। अब जब आप चेकलिस्ट देखेंगे तो उसमें आपके पास होगा 6 मंथ का वैलिड पासपोर्ट हो, कम से कम 2 उसके पेज जो वो ब्लैंक होने चाहिए, वाइट बैकग्राउंड वाली पिक्चर्स होनी चाहिए, पासपोर्ट साइज। इसके बाद वो बैंक स्टेटमेंट मांगते हैं। अब न्यूजीलैंड का रूल ये है कि न्यूजीलैंड $1,000 पर मंथ के हिसाब से आपकी बैंक स्टेटमेंट में क्लोजिंग बैलेंस होना चाहिए। मतलब अगर 143 रुपीज का $1 है तो 1,43,000 रुपए पाकिस्तानी जो है वो आपके बैंक में स्टेटमेंट में शो होने चाहिए क्लोजिंग बैलेंस। अगर 1 महीने के लिए आपने जाना है, 3 माह के लिए विजिट वीजा मिनिमम लगता है, तो आप खुद इसको मल्टीप्लाई कर लें। अगर आप चाहते हैं कि आपकी वीजा रिफ्यूजल कम हो तो मैं यही आपको सजेशन दूंगा कि आपने मैक्सिमम 9 मंथ का वीजा लगता है, आप 9 मल्टीप्लाई बाय 143 कर लें। जितनी अमाउंट बनेगी ये तकरीबन 12 से 15 लाख रुपए बनेगी। इतना क्लोजिंग बैलेंस आपके बैंक स्टेटमेंट में होना चाहिए, फिर आपका वीजा जो है ना वो स्ट्रांगली रिकमेंड होगा, रिफ्यूजल के चांसेस कम होंगे। देखिए जितनी अमाउंट ज्यादा होगी उतना इन्वेस्टर पे इम्पैक्ट जाएगा कि ये बंदा पैसे वाला है, ये वहां पे जाके इजीली सर्वाइव कर सकता है। अगर आप पूरी अमाउंट जितनी उनकी रिक्वायरमेंट है शो करवाएंगे या कम करवाएंगे तो वो कहेगा इस बंदे के पास तो पैसे इस्तेमाल करने के उधर नहीं है, ये उस कंट्री में जाके करेगा क्या। दूसरा मैं आपको बता रहा था डॉक्यूमेंट में, चलें बता दूं। पहले स्टेटमेंट होगी, इसके बाद आपने आगे अगर मैरिड हैं तो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, अगर अनमैरिड हैं तो फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट होना चाहिए। इसके अलावा कोविड का आप वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट भी ले लें। अगर आप जॉब करते हैं तो सैलरी 3 मंथ की सैलरी ड्रान होनी चाहिए आपके पास, डिटेल उसकी, और आपका जॉब लेटर भी होना चाहिए, और साथ जो आप छुट्टियां ले रहे हैं उसका भी आपके पास वो अप्रूवल लेटर होना चाहिए। अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो चैम्बर ऑफ कॉमर्स से रजिस्ट्रेशन लेटर जो होता है वो आपके पास हो। अगर नहीं है ऑप्शनल है, कोई मसला नहीं है, आपने ले लेना है जी विजिटिंग कार्ड और आपने बिजनेस लेटर ले लेना है साथ। के बाद कवरिंग लेटर आपने तैयार करना है।
कवरिंग लेटर में मुकम्मल डिटेल दें कि मैं किस लिए विजिट करने जा रहा हूँ, किस किस कंट्री में कितनी देर स्टे करूँगा। होटल बुकिंग आप करवा लें ऑनलाइन। इसके अलावा आपने रिटर्न टिकट बुकिंग भी करवा लेनी है। टिकट वगैरह आप टेम्परेरी बुकिंग करवा लें। होटल रिजर्वेशन जो है वो आप वेबसाइट से करवा लें। आप 48 आवर्स के अंदर उसको कैंसिल भी करते हैं तो कोई इशू नहीं होता, आपकी पूरी पेमेंट रिफंड हो जाती है। जबकि अगर आप जो जहाज़ की टिकट करवाएंगे ना रिटर्न, वो आप सिर्फ टेम्परेरी करवाएं, वो अगर परमानेंट करवाएंगे खुदा ना खास्ता वीज़ा रिफ्यूज़ होता है तो उस पर आपको डिडक्शन काफ़ी ज़्यादा होती है, आपके पैसे का नुकसान ज़्यादा होता है। मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट भी आपको चाहिए होगा और इसके अलावा $30,000 की आपकी हेल्थ इंश्योरेंस भी चाहिए होगी, जो कि 2025 में 4,000 तक मैक्सिमम हेल्थ इंश्योरेंस ये हो जाती है, इतना कोई इशू नहीं होता। ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपने रेडी कर लेने हैं। उसके बाद आपने चेकलिस्ट आपकी क्लियर हो गई, उसके बाद आपने अप्लाई ऑनलाइन कर देना है। जब वहाँ पे आप अपने ये सारे डॉक्यूमेंट जो रिक्वायर है चेकलिस्ट के ये सारे अपलोड कर देंगे तो उसके बाद नेक्स्ट आपको ऑप्शन मिलेगी अपने कंडीशनल जो डॉक्यूमेंट्स हैं आप अपने पर्सनल डॉक्यूमेंट्स अपलोड करें। उसके बाद आपने अपना ID कार्ड, अपना पासपोर्ट, अपनी पासपोर्ट साइज जो पिक्चर वाइट बैकग्राउंड वाली ये चीज़ें सारी, और अगर आपने कहीं पहले ट्रैवल किया हुआ है वो सारे डॉक्यूमेंट्स जो सपोर्टिंग है वो साथ अटैच कर देने हैं। और उसके बाद आगे फ़ी पे का आ जाएगा चलान फॉर्म, $264 इसकी फ़ी है, वो आप पे करेंगे। अब यहाँ पे आप खुद देख लें कि अगर आपका वीज़ा रिजेक्ट होता है तो ये फ़ी नॉन रिफंडेबल होती है कि नहीं। आप मुझे कमेंट्स में भी बताएं कि फ़ी जो रिफ़ंड होगी या नहीं होगी, और आप खुद भी इसको थोड़ा सा स्टडी करें। ये मैं आप पे छोड़ता हूँ, इतनी मालूमात मैं ये आप पे छोड़ता हूँ। इस तरह आपने जो है वीज़ा अप्लाई कर देना है। आपको चंद हफ्तों के अंदर अंदर वीज़े का रिप्लाई आ जाएगा कि वीज़ा आपका अगर लग गया तो आपके ईमेल एड्रेस जो आपने दिया होगा उस पर वीज़ा आ जाएगा, और अगर रिफ्यूजल जो भी हुआ स्टेटस वो आपको मिल जाएगा। अब मैं पीछे भी बताने की कोशिश कर रहा था विजिट वीज़ा ही क्यों चाहिए। विजिट वीज़े का आपको एक तो ये फ़ायदा है कि बिल्कुल सस्ते में आपका विजिट वीज़ा इतने बड़े कंट्री का लग जाएगा। दूसरा, आप विजिट वीज़े पे जाके न्यूजीलैंड के अंदर जॉब्स तलाश कर सकते हैं। जैसे ही आपको कोई जॉब मिलती है, आपके पास टाइम भी काफ़ी होता है, 3 से 9 माह होते हैं। जॉब मिलेगी तो वो कंपनी आपको खुद सपोर्ट करती है आपका विजिट वीज़ा जो है वर्क वीज़े में कन्वर्ट करवाने के लिए। फिर इसके बाद आपकी सैलरी वहाँ पे 4-5 लाख रुपए अच्छी खासी सैलरी लग जाती है। इसके अलावा बिल्कुल न्यूजीलैंड के साथ ही ऑस्ट्रेलिया बहुत बड़ा अमीर रिच कंट्री है, वहाँ पे भी आप जा सकते हैं। इस वीज़े का हसूल घर बैठे बड़ी आसानी के साथ आपको हो सकता है। इस तरह बहुत ज़्यादा बेनिफिट हैं विजिट वीज़े के। अगर आप वर्क वीज़े के पीछे जाएंगे तो लाखों रुपए गवा बैठेंगे और बहुत ज़्यादा टाइम भी ज़ाया करेंगे अपना। उसके बाद भी पता नहीं आपको वर्क वीज़ा मिलता है कि नहीं मिलता। एक बंदा कंट्री के अंदर मौजूद है। मैं एक और बड़ा अच्छा आपको तरीका बताने लगा हूँ। आप किसी भी कंट्री में, फॉर एग्जांपल न्यूजीलैंड में आप चले जाते हैं ना, वहाँ पे जाने के बाद आप गूगल पे सर्च करेंगे न्यूजीलैंड रिक्रूटमेंट कंपनीज। जब आप न्यूजीलैंड रिक्रूटमेंट कंपनीज सर्च करेंगे गूगल पे तो जितनी इस कंट्री के अंदर कंपनीज हैं जो कि एम्प्लॉय को हायर करती हैं या जॉब तलाश करके देती हैं, वो सारी आपके सामने आ जाएगी लिस्ट। ये छोटा सा कंट्री है, जजीरे पे मुश्तमिल है, 52 लाख इसकी आबादी है। आपके लिए कुछ भी मुश्किल नहीं होगा। आप वो कंट्री जो 10-12-15 आएगी, कंपनी जो 10-12-15 आएगी, पेपर पे उनके एड्रेस, फ़ोन नंबर लिख लें। आप इन कंपनीज में जाके बताएं मेरा इतनी देर का वीज़ा, उनको अपना मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस दें। अगर उनके पास जॉब हुई वो फौरी तौर पे आपको जॉब रिकमेंड कर देंगे। अगर ना हुई तो वो आपको स्पेसिफिक टाइम के अंदर जितनी देर आपका वीज़ा आपको जॉब तलाश करके देंगे। थोड़ी सी कमीशन वो ले लेंगे, कोई इशू नहीं है, आप कमीशन ले लें। आप यही समझिएगा कि 1 मंथ की सैलरी हमें नहीं मिली या 1 मंथ हमें जॉब नहीं मिली। कमीशन देनी चाहिए, इतना बड़ा काम करके कंपनीज आपको देती हैं। ये तो थी जी आज की मालूमात। अगर कोई चीज़ पूछने वाली रह गई हो तो आप कमेंट्स करके मुझसे पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। मेरी वीडियो के लिए आपने टाइम निकाला, मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ। फिर दोबारा रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल पे आपको ऑथेंटिक मालूमात मिलेगी, लिहाजा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, दूसरे दोस्तों को भी रिकमेंड करें जो फॉरेन कंट्री में जाके सेटल होना चाहते हैं। मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक भी करें। आप देख रहे हैं एलीट साकिब यूट्यूब चैनल। मेरा नाम हाफिज साकिब है। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।